तो आज का टॉपिक है कि हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन की जो बॉडी के अंदर कमी हो जाती है उसके अंदर क्या क्या अलामतें पेशेंट को फील हो सकती हैं। उसमें हम इसको इस तरह करेंगे कि एपिसोड वाइज इसको मैं कवर करूँगा। ऑलमोस्ट आई गेस 3 से 4 वीडियोस बनाऊंगा और ब्रीफ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो। बंदे के पास अगर कम टाइम है तो वो एक वीडियो देख के तो उसको कम से कम 1-2 जो सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उनका आइडिया हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके पास दोबारा हाजिर हो गया हूँ। थायराइड सीरीज़ शुरू की हुई है मैंने। थायराइड के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादा आजकल और टॉपिक्स ऐसे कवर कर रहा हूँ जो थायराइड से रिलेटेड हैं। तो आज का टॉपिक है कि हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन की जो बॉडी के अंदर कमी हो जाती है उसके अंदर क्या क्या अलामतें पेशेंट को फील हो सकती हैं। उसमें हम इसको इस तरह करेंगे कि एपिसोड वाइज इसको मैं कवर करूँगा। ऑलमोस्ट आई गेस 3 से 4 वीडियोस बनाऊँगा और ब्रीफ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो। बंदे के पास अगर कम टाइम है तो वो एक वीडियो देख के तो उसको कम से कम 1-2 जो सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उनका आइडिया हो जाए। तो 5 या 6 मिनट की वीडियो के अंदर जितना मैं कवर कर सकूंगा मैं बताऊंगा। आज मैं बता रहा हूं कि थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से जिल्द पे क्या असरात हो सकते हैं, चेहरे पे क्या असरात हो सकते हैं और इसके अलावा खून पे क्या असरात हो सकते हैं। तो जिल्द के ऊपर थायराइड हार्मोन की कमी से क्या असरात हो सकते हैं, उनमें ये हो सकता है कि जिल्द जो है वो बहुत ड्राई रफ हो सकती है, बिल्कुल खुश्क पड़ सकती है जिल्द अगर पेशेंट को हाथ लगाएं तो बिल्कुल ठंडी आपको महसूस होगी। आप गर्मी में भी अगर पेशेंट को टच कर रहे हैं तो वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल आपको लगेगा जैसे बिल्कुल ठंडा हुआ है मरीज़। और वो क्यों? क्योंकि ये थायराइड हार्मोन जो है ये मेटाबॉलिज्म का हार्मोन होता है, ये सारी बॉडी के सिस्टम्स की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो इसकी कमी से सारी जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो चूँकि मुंजमद से पड़ जाते हैं। ब्लड सप्लाई भी जो है वो जिल्द की ब्लड सप्लाई जो है वो भी कम हो जाती है और ब्लड सप्लाई खून पहुंचेगा तो गर्माइश होगी। तो जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती जिल्द को तो जिल्द बिल्कुल ऐसे डल सी और ठंडी आपको महसूस होती है। इसके अलावा आपको क्या होगा कि पसीना बहुत ज़्यादा कम आता है। बॉडी का अगेन मेटाबॉलिज्म जब स्लो है तो वो आपको पेशेंट जो है ना वो स्वेट नहीं करेगा, बिल्कुल ड्राई और खुश्क जिल्द और ठंडी जिल्द महसूस होगी। इसके अलावा एक खास किस्म की ना पिलाहट सी आपको इनके चेहरे पे नजर आएगी जिनकी थायराइड हार्मोन की कमी होगी। अगर आप उनकी सीबीसी करवाएंगे तो शायद हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा लो ना भी हो, लेकिन चेहरा उनका जो है वो पेल लगेगा आपको। इसके अलावा आपकी जो अलामतें आ सकती हैं उनमें ये बाल बहुत ज़्यादा रफ हो सकते हैं। बाल पेशेंट के जो हैं वो बहुत ज़्यादा रफ हो सकते हैं। उनमें ऐसा हो सकता है कि बाल जो हैं वो एक तो ड्राई बिल्कुल हो जाएं, बाल गिरना शुरू हो जाएं, डिफ्यूज एलोपेशिया हो सकता है कि यानी कि आपको आराम से नीचे से जिल्द नजर आनी शुरू हो जाए और बालों की क्वालिटी बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है। बाल बिल्कुल उनमें शाइन नहीं रहती है। बॉडी के ऊपर एक खास किस्म का वरम महसूस होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होना शुरू हो जाता है वरम? कि एक तो यह है कि थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से पानी में जिस्म में पानी इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से वर्म होता है, लेकिन वो सादा पानी नहीं होगा बल्कि वो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकॉन एक मैट्रिक्स मटेरियल होता है जो कि हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर मौजूद होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर अगर आपको जिल्द पे वर्म महसूस हो रहा है तो अगर आप उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे ना तो वो गड़ा नहीं बनेगा। अगर जिस्म में खाली पानी इकट्ठा हो रहा हो ना, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों में होता है, वो भी मैं कवर करूंगा कि किन किन चीज़ों में आपको ऐसा वरम आ सकता है कि आप ऊपर से दबाएं तो गड़ा बन जाए। अभी ये जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जिस्म पे वरम होगा वो आपको स्वेलिंग फील होगी, लेकिन अगर आप उस पर प्रेशर अपना अप्लाई करेंगे, अपने अंगूठे को दबा के स्टेडीली अगर दबाए रखेंगे तो वो गड़ा नहीं बनेगा। इसके अलावा थायराइड हार्मोन की कमी के साथ जो है वो कुछ बीमारियां एसोसिएटेड होती हैं, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपकी अपनी इम्यूनिटी आपकी बॉडी को डैमेज करने लग जाती है। आपकी अपनी इम्यूनिटी ने आपके थायराइड ग्लैंड को डैमेज किया, आप हाइपोथायराइड हो गए। तो इसके साथ दूसरी ऐसी बीमारियां एसोसिएटेड हो सकती हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी उनको भी, उन सिस्टम्स को भी डैमेज कर रही होती है। जैसे फुलबेरी बहुत कॉमन है, फुलबेरी हो सकती है हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को। इसके अलावा वलझड़,
जो बालों के पैचेज उड़ना शुरू हो जाते हैं सर के ऊपर, उसको एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, वो भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, वो भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है। तो ये नाखून जो है, नाखून बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे ड्राई हैं, उनको बिल्कुल पतले पतले हो जाएंगे, उनके अंदर शाइन खत्म हो जाएगी और आप ऐसे इजीली टूटना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे होगा जैसे इनके अंदर किसी किस्म की कोई हाइड्रेशन नहीं है, ऐसे नाखून हो जाएंगे। दूसरी चीज आ जाती है चेहरे में। क्या हो सकता है, चेहरा बिल्कुल जो है वो डल आपको फील होता है हाइपोथायराइड पेशेंट्स का, जैसे डिप्रेस्ड फेस होता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपकी जो है वो स्किन के ऊपर एक ड्राइनेस तो आपको फील होगी, जिल्द के ऊपर पिलाहट भी फील होगी। उनके आईब्रोज बाज दफा बहुत ज्यादा थिन होना शुरू हो जाते हैं, मतलब जो आईब्रोज के बाल हैं वो ऐसे उड़ना शुरू हो जाते हैं, वो कॉर्नर से उड़ना शुरू होते हैं और किसी किसी पेशेंट का ऐसा भी हो सकता है कि ऑलमोस्ट 1/3 to 2/3 जो आईब्रोज हैं लिटरली वो बिल्कुल गायब हो जाएं। इसके अलावा जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज़ जो है वो बहुत बैठी हुई महसूस होती है, ऐसे फील होता है जैसे रफ सी वॉइस है, उसको हम होर्स वॉइस कहते हैं। उसकी जो फाइननेस है आवाज़ की वो ख़त्म हो जाती है, आवाज़ ऐसी रफ सी फील होना शुरू हो जाती है जैसे बैठी बैठी है। पहले जैसी क्वालिटी जैसे एक नॉर्मल बंदे की होती है वो वॉइस चेंज होना शुरू हो जाती है, बिकॉज हमारा जो साउंड बॉक्स है जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, उसमें जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं उनका भी एडीमा हो जाता है, उनमें भी पानी भर जाता है, तो जिसकी वजह से बंदा बोलता है तो उसकी आवाज़ की भी वो पहली वाली क्वालिटी या फाइननेस जो है ना वो नहीं रहती है, स्मूथनेस खत्म हो जाती है वॉइस की। आपकी खून के ऊपर क्या हाइपोथायराइडिज्म के या थायराइड हार्मोन की कमी के साथ हो सकते हैं, उसमें ये हो सकता है कि आपका जो खून है वो एक तो बनना नहीं नॉर्मल रहता, एनीमिया अमूमन ये पेशेंट्स हो जाते हैं, एनीमिक हो जाते हैं, उनमें खून की कमी रहती है। सारी ग़िज़ा भी अगर ये नॉर्मल इंटेक करते भी हैं लेकिन खून प्रॉपरली नहीं बनता। विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है वो कॉमन है ऐसे पेशेंट्स में जो कि थायराइड हार्मोन की कमी का शिकार हैं। वो क्यों होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के आपका जो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है हाइपोथायराइडिज्म, इसके साथ ही एक एसोसिएटेड डिजीज़ होती है ऑटोइम्यून जिसको हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपका विटामिन B12 जो है वो नहीं पैदा हो रहा होता, विटामिन B12 जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता बॉडी में, जो आप अपनी डाइट में लेते हैं वो डाइट में जब जाता है बॉडी के अंदर तो उसको अब्जॉर्ब होने के लिए जो मीडियम दरकार होता है वो आपके परनीशियस एनीमिया के पेशेंट्स में इंट्रिंसिक फैक्टर एक चीज़ होती है जो कि आपकी करती है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है विटामिन B12 की, तो वो उसकी कमी हो जाती है। फिर विटामिन B12 आप खा भी रहे हो तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, और विटामिन B12 की कमी की वजह से क्या हो जाता है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है कि मरीज जो है वो एनीमिक हो जाए या उसमें खून की कमी हो जाए। वो खास किस्म की एक खून की कमी होती है जिसमें आपका जो MCV, अगर आप अपनी CBC का टेस्ट करवाएं तो उसमें एक नजर आता है MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, वो बढ़ जाता है। वो अमूमन जो है वो आपका 73 से 96 फेम्टोलीटर नॉर्मल होता है, तो वो MCV बढ़ना शुरू हो जाता है। हम उसको कहते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया, ऐसा एनीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल का साइज जो है वो बड़ा हो गया है लेकिन खून की कमी है, खून पूरा नहीं हो रहा। तो ये अनदर उसके अंदर जो है वो खून की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि ऐसे पेशेंट जो हैं वो ब्लीडिंग टेंडेंसी उनके अंदर पैदा हो जाती है, खून के जमने की सलाहियत जो है वो ठीक नहीं रहती है। आराम से एकदम थोड़ा सा हल्का सा ट्रॉमा हुआ तो नील बन जाए या अगर कहीं कट लग जाए तो ब्लीडिंग ज्यादा हो, ये भी एक अलामत होती है हाइपोथायराइड पेशेंट्स के अंदर, उनकी खून के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज की वीडियो में मैंने 3 सिस्टम्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। एक, जिल्द में क्या क्या तब्दीलियां पैदा होंगी थायराइड हार्मोन की कमी से, दूसरा आपकी चेहरे पे और आपकी आंखों के इर्द गिर्द, आपकी आंखों के इर्द गिर्द वर्म भी आ जाएगा, ये एक नजर होता है क्योंकि बॉडी के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा होता है तो आपका चेहरा ऐसे ना आंखें सूजी हुई महसूस होती हैं। और तीसरा आपका कि खून के ऊपर जो है वो क्या क्या अलामात हो सकती हैं थायराइड हार्मोन की कमी की। तो इंशाल्लाह आपसे फिर अगली वीडियो में मिलता हूं, अगले कुछ सिस्टम्स करूंगा जो मैं 5-6 मिनट में कवर कर सकूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें, अगर आप व्यूज लेते हैं तो प्लीज उनको सब्सक्राइब भी, सब्सक्रिप्शन बटन दबाना और बेल आइकॉन बटन दबाना जो है वो मिस मत करें ताकि जो नई वीडियो आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।